जय गुरुदेव, जय महाकाल। और पाकिस्तान के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। और चेतावनी जो जारी की गई है वो एक कल्पना से परे की चेतावनी दी गई है आतंकियों को। और आतंकी के जो आका हैं, यहाँ पर आतंकी के जो रहनुमा हैं, और पाकिस्तान सिंधु समझौता जो जल संधि है उसको भी तोड़ा गया है। तो उसके शब्दों में यदि व्यक्त किया जाए तो वो कहता है कि इसे युद्ध माना जाएगा। और वो कुछ अलग सोच रहा है और हम कुछ अलग सोच रहे हैं। जवाब तो दिया जाएगा और जल्द जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसको याद रहेगा और इतिहास के पन्नों में भी वो दर्ज होगा। लेकिन एक बात और जानकार बता रहे हैं कि यदि वो जंग के मूड में है और यदि वो पलटवार करेगा तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी भारत के हिंदुओं को एक मेरी तरफ से भी एक जानकारी दे देता हूं और शेयर कर देता हूं कि आप भी अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि दुश्मन सीमा के उधर ही नहीं है। दुश्मन जो है वो घर में भी मौजूद है। और इतनी निश्चिंत ना रहिएगा, इतने निश्चिंत मत होना, क्योंकि जितना दुश्मन बाहर से तो खैर संभाल लेगी फौज हमारी, लेकिन जो घर के अंदर जो दुश्मन बैठा है। और बात तो मुर्शिदाबाद की थी, लेकिन ये आतंकी हमला जो बीच में आ गया है, और आतंकी हमला ये नहीं था, ये केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया है। मुर्शिदाबाद में भी हिंदू टारगेट था और कश्मीर में भी हिंदू ही टारगेट था। और ये सोचते हैं कि जैसा ये सोचते हैं वैसा ही होगा, लेकिन गलत सोचते हैं। मैं पहले भी कह देता हूँ और पहले भी कह चुका हूँ कि इस दुनिया को चलाने वाली जो सत्ता मौजूद है, जिसे भगवान कहते हैं, उनका शायद लोगों का भगवान पर भरोसा नहीं है। वहाँ में एक जो अभी पहलगाम में जो घटना घटी है, उसमें एक पत्नी कह रही थी उसके पति को मार दिया गया कि मुझे भी मार दो और मुझे भी मार दो, और मुझे क्यों नहीं मारते हो। तो उसने आतंकी ने कहा था कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को बताना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल इतना संदेश देना चाहता हूँ भारतीय नारी को और महिला को, यदि जब परिवार में हमारे आस पड़ोस में कोई झगड़ा होता है और पति पर कोई चोट आती है तो हम वहाँ सामने वाले का मुकाबला करते हैं। और यदि कोई ऐसी वैसी बात कह दे पत्नी से तो भी वो लड़ने के लिए तैयार रह जाती है। या फिर ये कह लो कि पत्नी घर में लड़ने के लिए तैयार रहती है। आज परिस्थितियाँ जो हैं केवल एक पक्ष ही देख रहा है, और भी कई पक्ष होते हैं, और भी कई पक्ष हैं दुनिया इस चीज़ को मौजूद हैं। ये जो घटना चल रही है ये किस रूप में तब्दीली लेगी और किस तरीके से घटना चक्र बदल देंगे, इन चीज़ों का भी लोगों को अंदाज़ा नहीं है। एक पक्ष मत देखो, कई पक्ष हैं, इन घटनाओं के कई पक्ष हैं। दुश्मन केवल बाहर नहीं है, दुश्मन घर में भी मौजूद है हमारे। और हमें सभी हिंदुओं को मैं चेतावनी और सलाह देता हूँ कि अपनी भी तैयारी कीजिए। आप जिस तरीके से जितना आसान सोचते हैं वैसा नहीं है। जंग हमें घर में भी लड़नी पड़ेगी, हमें घर में भी जंग करनी है। और जो कट्टरवाद है, जो आतंकवाद है और जो जिहादवाद है, वो हमारे भारत में भी, भारत के अंदर भी मौजूद है। और एक जगह मौजूद नहीं है, कई जगह मौजूद है। जहाँ उनकी दाल गलती है वहाँ वो हावी हैं, लेकिन जहाँ उनकी दाल नहीं गल रही है वो वहाँ किसी और तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। और जब तक उनकी दाल नहीं गली, जब तक तो वो भाईचारा है, फिर वो भाई ख़त्म होता है, भाई वो चारा बन जाता है। तो कहने का प्रयास मेरा इतना है कि एक पक्ष नहीं है इस घटना का, क्योंकि जानकार ऐसा ही बताते हैं कि ये घटना बदल भी सकती है और युद्ध के रूप में भी परिवर्तन ले सकती है। ये जो घटना है, बदला जो है भारत का,
ये युद्ध के रूप में भी घटना बदल सकती है। और कई चीज़ों को देखना होगा, समय का इंतजार कीजिए, लेकिन अपनी तैयारी पुख्ता कीजिए। और फिर मैं माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने जेवरों को बेचो और अपने घर में हथियारों की खरीदो और तलवार खरीदो, डंडे खरीदो और उनकी सुरक्षा भी करो और स्वयं की भी सुरक्षा करो। और नारी को आगे आना होगा, नारी को भी बढ़ चढ़ कर साथ देना होगा पुरुष का और अपने भारतीय समाज का, अपने भारत देश का। इस समय जाति का सवाल नहीं है और जो अपने आप में ऊंचे हैं उन्हें समाज से अब उन्हें दूर कीजिए और जहां समाज एकत्र होता है वहां सब एकत्र होइए और एकत्र होने के बाद में एकता का प्रदर्शन कीजिए और मुकाबला भी कीजिए डटकर। भागिए मत, भागने से बात नहीं बनेगी। अब भागने से बात नहीं बनेगी, अब सामना करने से ही बात बनेगी। और आगे भी मैं कहूँगा, जय गुरुदेव, जय महाकाल।